अगले 48 साल तक वो ऐसे ही परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही। सुन सकती थी, देख सकती थी, पर उससे बोला नहीं जाता था, खाया नहीं जाता था। उसकी बस इतनी सी गलती थी कि उसने हॉस्पिटल अथॉरिटी से शिकायत लगाई थी कि वो हॉस्पिटल के कुत्तों का खाना चुराता है। 25 साल की अरुणा कर्नाटक से मुंबई केईएम हॉस्पिटल में नर्स बनकर आई थी। रोजमर्रे की तरह उसने 8 बजे तक अपनी शिफ्ट खत्म कर ली और बेसमेंट चली गई। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी वो, क्योंकि वो हरामजादा वहीं बैठा था उसकी ताक में। कुत्ते को जकड़ने वाले मोटे चेन के साथ बैठा था वो, और मौका पड़ते ही उसने उसके गर्दन को जोर से जकड़ा, इतनी जोर से कि उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना बंद हो चुका था। वो ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गई थी। और उसके बाद जो उसने किया उसको तो मैं बता भी नहीं सकता, पर उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि उस पर रेप के चार्जेस नहीं लगे। पता है क्यों? क्योंकि सॉडोमी अननेचुरल ऑफेंसेस में आता था, रेप में नहीं। ये रूल बदला कई सालों के बाद 2013 में जब निर्भया कांड हुआ। उसके बाद अगले दिन जब अरुणा अधमरी हालत में बेसमेंट में पाई गई तो लोगों को लगा कि वो बेहोश हो गई होगी, पर किसी को क्या पता था कि वो बेहोशी जिंदगी भर की है। अगले 48 साल तक वो ऐसे ही परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही। सुन सकती थी, देख सकती थी, पर उससे बोला नहीं जाता था, खाया नहीं जाता था। कुछ साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। उसकी माता कुछ साल तक आई, पर उसके बाद उनका भी देहांत हो गया और फिर बाकी लोग भी आना बंद कर गए। और उसकी बाकी की सारी जिंदगी उसी हालत में उस हॉस्पिटल में बीती। और उस हरामजादे का क्या हुआ? वो हरामजादा 7 साल के बाद छूट गया। आज वो यूपी के गांव में है, 4 बच्चे हैं उसके, और वो अपनी गलती को गलती नहीं मानता। ये सब मैं मेरे को कुछ पता नहीं, सब मैं गरीब आदमी हूँ और मुझ पर आरोप लगाया और सब इसका ही नेता करते हो गई। हॉस्पिटल में भी केस हुआ है, डॉक्टर ने भी रिपोर्ट बनाई होगी। अगर रेप केस होता तो सजा ज्यादा ना होती उनके लिए। इस हरामजादे ने अरुणा शानबाग की पूरी जिंदगी खा ली, और इसे लेस मात्र का ग्लानि नहीं है। अरुणा शानबाग के दोस्तों ने उनका ख्याल रखा जिंदगी भर, पर ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी जहां आप चल फिर ही ना पाओ, जिंदगी ही ना देख पाओ, जी ही ना पाओ। इससे बढ़िया तो मौत है। 2009 में पिंकी वीरानी ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट को कि बहुत हो गया, अब इनको मौत प्रदान करें। और तब 2011 में पहली बार पैसिव यूथनेशिया का टर्म लीगलाइज हुआ कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्टेट में है जहाँ पे वो ना चल सकता है, ना बोल सकता है, और आगे कोई भी इसका इलाज नहीं है, तो उनको दिया हुआ सपोर्ट हटा दिया जाए। जो वेंटिलेटर या कोई भी लाइफ सपोर्टिंग डिवाइसेस होती है उसको हटा दिया जाए, और इसी को पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। पर उसमें एक क्लॉज था कि उनकी नेक्स्ट फ्रेंड को ये मानना होगा कि अरुणा शानबाग को मौत प्रदान किया जाए। और उनकी जो नर्सेस दोस्त थी उन्होंने ना किया इस बात को। और फाइनली 2015 में अरुणा शानबाग की मौत निमोनिया से हुई, 42 साल के बाद। भगवान ऐसी बदतर जिंदगी किसी को नहीं दे, किसी को भी नहीं। – 2018 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के तहत राइट टू डाई विद डिग्निटी को आर्टिकल 21 के अंदर डाला गया, और उसके 8 साल के बाद इंडिया का पहला व्यक्ति बना हरीश राणा, जिसको 13 साल के बाद पैसिव यूथनेशिया दी गई, और 13 साल का संघर्ष खत्म हुआ उसका।
तुमको पता है गांव घर में ना जब बूढ़े लोगों के जीने की संभावना खत्म हो जाती है तो उनके साथ ऐसे ही किया जाता है, लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाता है। उसके लिए कोई लीगल नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या उनको ढेर सारा स्लीपिंग पिल्स खिला दिया जाता है ताकि वो सोते सोते चल बसे। कोई लीगल नोटिस की ज़रूरत नहीं है। पर जहाँ लीगल नोटिस की, लीगल हेल्प की ज़रूरत थी, वहाँ कोई कुछ नहीं कहने आया। अरुणा शानबाग 42 साल तक उसी हालत में रही और वो हरामज़ादा 7 साल के अंदर निकल गया, बस क्योंकि लॉ में फ्लॉ था। और लॉ अचानक से बदल गया 2013 में, जब उसका ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया तब। और मुझे इसी बात से लॉ पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे मालूम है कि कि जस्टिस सिस्टम इज़ अ फार्स, इज़ अ लाई। जस्टिस इज़ एन इमेजिनरी कंसेप्ट। लोगों को, न्याय व्यवस्था को, न्यायालय को लगता है कि उन्होंने न्याय कर दिया है, पर घंटा न्याय का डेफिनेशन आप लोग हर साल बदल दोगे। तुमको क्या लगता है, अरुणा शानबाग को न्याय मिल गया क्या?